हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रखे हैं दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न आज का। देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड में त्रिशूल लेक कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि गोपेश्वर है दोस्तों चमोली जनपद में, और बाड़ाहाट कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में। ठीक है, और ये दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी का। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली में। और गोपेश्वर का दोस्तों प्राचीन नाम एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो वो क्या है? गो स्थल। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांतिहीन की संज्ञा दी थी? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं का गहना कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्तों कुमाऊं का गहना? कौसानी को। ठीक है, और कभी क्वेश्चन बने दोस्तों कौसानी किस पर्वत पे स्थित है? तो पिंगनाथ पहाड़ी पे है। ठीक है, तो ये यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोसी का घटवार किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों शेखर जोशी जी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कार्यकाल किस कुमाऊं कमिश्नर का रहा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेनरी रैमजे का। ठीक, कब से रहा है? 1856 से 1884 तक। ठीक है, तो हेनरी रैमजे की बात करेंगे दोस्तों, इनसे एक और क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, और हेनरी रैमजे को दोस्तों किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का राजा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किसने गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि हिमालय पुत्र किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत जी को। और किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया दोस्तों नैनीताल में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जहाँ पे दोस्तों पहला शब्द जुड़ता है वो क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो ये हुआ था 2009 में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, पुराणों में किसे हाटकेश्वर के नाम से जाना जाता है? तो जागेश्वर। जागेश्वर कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में है, जटागंगा के किनारे स्थित है, और उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ठीक है, जागेश्वर को। अगला प्रश्न है, नीलगिरी किसका प्राचीन नाम है? बागेश्वर का। और नीलगिरी या फिर दानपुर घाटी किसका प्राचीन नाम है? बागेश्वर का। अगला प्रश्न है, उतियासु बांध परियोजना किस नदी पे है? अलकनंदा पे है। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बांध से। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल? तो ये है दोस्तों गुजुड़ू। ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, ककोड़ा खाला आंदोलन किस जनपद में हुआ था? चमोली में हुआ था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको दोस्तों अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।